हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का। और आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12th आईपी के स्टूडेंट्स। और हम लोग यहाँ पर आपकी लास्ट यूनिट जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट, जिसको हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं शुरू यहाँ पर। और आज इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल फुटप्रिंट, जो कि आपकी इस यूनिट का पहला टॉपिक है। तो चलिए फिर किस्सा शुरू करते हैं। बट हाँ, शुरू करने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए अब किस्सा शुरू करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट का। अब डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर से मैं डिजिटल शब्द को अगर निकाल दूं तो अकेला क्या बचता है? फुटप्रिंट। अगर ये शब्द मैं आपसे पूछूं कि फुटप्रिंट क्या होते हैं तो आप शायद मुझे बताओगे कि फुटप्रिंट जैसे हम लोग रेत पर चलते हैं तो हमारे पीछे पीछे जो पैरों की छाप आती रहती है वो क्या होती है? वो फुटप्रिंट होते हैं। या फिर हमारी मम्मी जब पोछा लगा रही होती है तो हमारी हिम्मत नहीं होती, फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गंदे पैर लेकर के चले जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि मम्मी को पता नहीं चलेगा, बट मम्मी को पता चल जाता है क्योंकि वो हमारे पैरों की छाप पीछे से फुटप्रिंट देख लेते हैं कि अरे ये गंदे पैर लेकर के कौन गया था अभी। फिर हमारी जो वाट लगती है, तो फुटप्रिंट्स ये होते हैं। अब अगर इसके सामने एक शब्द लग गया विच इज डिजिटल, तो ये क्या बन गए? डिजिटल फुटप्रिंट बन गए। अब ये क्या है? अब इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ डिजिटल फुटप्रिंट के लिए कि हैव यू एवर सर्च्ड ऑनलाइन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन? तो आपका जवाब होगा यस मैम। अगर मैं आपसे सवाल करूं हैव यू एवर परचेज्ड एन ऑनलाइन टिकट और रेस्पॉन्स टू योर फ्रेंड्स ईमेल, चेक द स्कोर ऑफ अ गेम ऑनलाइन, बिल्कुल ऐसी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं जो आप इंटरनेट पर करते हो सुबह से लेके शाम तक, है ना। हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई वेबसाइट अगर ओपन कर ली, हमने वहाँ पर कोई फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया, हमने कोई जो है हमारी मैम ने कहा कि आप इसके ऊपर डेटा सर्च करके लाओ जो है स्वच्छ भारत के ऊपर, तो हमने उसके बारे में जो है इंटरनेट को यूज़ कर लिया। एंड फिर हमने जो है ऑनलाइन टिकट विकेट कुछ है जो देख लिया। तो हम सारा दिन यानी कि इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपके मुंह से निकलेगा कि एक ये पार्ट बन चुका है हमारा सुबह से लेके रात तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर का। जैसे अभी भी आप मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हो? बिल्कुल इंटरनेट पर देख रहे हो, है ना। तो जैसे अगर आपको फुटप्रिंट्स की परिभाषा समझ में आई तो इसके सामने जब एक शब्द लग गया डिजिटल, तो ये डिजिटल फुटप्रिंट हो गए। ठीक है, डिजिटल कहाँ? इंटरनेट की दुनिया में। तो देखिए, जब भी आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, यानी कि तो आप चाहे स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हो, टैबलेट का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, व्हाटएवर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो वी लीव अ ट्रेल ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अस ऑनलाइन। तो हम अपनी छाप है जो पीछे छोड़ते जाते हैं। क्या छोड़ते जाते हैं? हमारे डेटा की छाप। ऐसा नहीं कि हम इंटरनेट पर चलते हैं और हमारे फुटप्रिंट्स। तो मतलब फुटप्रिंट से यहाँ पर क्या मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें आपने इंटरनेट के ऊपर की हैं पूरे दिन से लेकर के, है ना, तो वो सारी की सारी जो आपका डेटा है ना, उसके जो है डेटा सारा का सारा, वो उनको फुटप्रिंट्स यहाँ पर बोला गया है। तो हम क्या करते हैं? हमारे जो है वी लीव अ ट्रेल ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अस। जो भी हम अभी एक्टिविटीज़ के नाम ले रहे थे, ईमेल करना, किसी को मैसेज भेजना, कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च करना, कोई फॉर्म भरना, कोई वीडियो अगर आप देखते हो, सारी एक्टिविटीज़ जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो भी डेटा है वो हम क्या करते जाते हैं? छोड़ते जाते हैं, है ना। जो भी हमने, मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि अगर मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और मैंने किसी को कोई भी अब्यूजिव मैसेज है जो कर दिया, अब मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो वो आपके सिस्टम से डिलीट हुआ है। आपको कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी आता है कि सामने वाले के फ़ोन से भी डिलीट करना है, हाँ कर दिया आपने, मान लीजिए हो गया डिलीट, लेकिन वो सर्वर पर एक्चुअली में स्टोर रहता है। इसीलिए तो हमने बहुत बार देखा है क्राइम पेट्रोल या फिर जो भी क्राइम जैसे सीरियल आते हैं कि उसमें अगर उनको मोबाइल मिल जाता है साइबर टीम को, तो वो क्या करते हैं? पुराने सारे मैसेजेस को क्या कर लेते हैं? वो रिस्टोर कर लेते हैं। तो पता चल जाता है कि इनमें पुरानी कोई अगर एक्टिविटीज़ या पुरानी अगर कोई टेक्सटिंग वगैरह हुई होगी तो वो क्या थी, है ना। तो अगर उन्होंने डिलीट कर दिया हो बेशक, तो भी वो दोबारा से जो रिटेन है जो किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं? सर्वर पर। दे आर कॉल्ड क्या? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट। तो ये हमारा वहम है। अगर हम कहेंगे कि हम जो भी इंटरनेट पर कर रहे हैं अगर वो हमारे सिस्टम से डिलीट है, दैट मीन्स पूरे इंटरनेट से डिलीट है, नहीं। कभी कभी देखा होगा कि इंटरनेट पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो अगर वो वीडियो एक बार डिलीट भी हो जाए आफ्टर कंट्रोवर्सी, फिर भी वो कहीं ना कहीं से आ जाता है।
क्योंकि किसी ने उसको सेव कर लिया होगा और मे बी वो दोबारा अब डाल सकता है। इंटरनेट की दुनिया है ना, यहाँ पर इतने सारे यूजर्स हैं, आप किस किस को है जो रोक सकते हो। तो देखिए, आर डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड विद और विदाउट आवर नॉलेज। हमें पता, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा या हमें पता चल भी रहा है, ठीक है, मतलब दोनों तरीके से हो सकते हैं, हमारे नॉलेज के बिना भी हो सकते हैं और हमें पता होगा कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे इंटेंशनली पता है, ठीक है, ये भी टाइप के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फुटप्रिंट्स, एक्टिव पैसिव के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है, इट इंक्लूड वेबसाइट वी विजिट, ईमेल वी सेंड एंड एनी इंफॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स IP एड्रेस, लोकेशन एंड अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स। अब ऐसा होता है कि आपने अगर कोई भी देखिए वेबसाइट अगर आपने विजिट की है, कोई आपने ईमेल का रिस्पॉन्स किया है या फिर आपने किसी को वैसे ही ईमेल आपने भेज दी है, कोई भी चीज़ जो आप इंटरनेट पर कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है तो वो पता चल जाएगा कि ये किस IP एड्रेस से, कौन से सिस्टम से, कौन सी लोकेशन से मैसेज आ रखा है, ठीक है, और कौन से सिस्टम से ये मैसेज किया गया है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है डिजिटल फुटप्रिंट्स की सहायता से। सच डेटा कुड बी यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट और कुड ऑल्सो बी मिस यूज और एक्सप्लॉइटेड। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो डेटा है ना आपका, जो भी IP आपका एड्रेस हो गया या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड आपके डिवाइस की, वो सारी की सारी आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह भेजने के लिए भी जो है इस्तेमाल हो सकती है। आपने किसी नौकरी वाली वेबसाइट के ऊपर नौकरी ढूंढने के लिए अपना सारा डेटा वेटा डाला, अब आपके पास फ़ोन कॉल्स आना स्टार्ट हो गया, अब आपके पास फालतू की ईमेल्स आना स्टार्ट हो गया है ना। आपने घर की कोई ऐड डाली कि हमें घर बेचना है या फिर हमें कोई सामान खरीदना है या कुछ भी, आपने ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आपके पास में फालतू के फ़ोन आने लग गए। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, है ना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठा करके आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको भेजी जा सकती हैं। आपके डेटा का मिसयूज़ है जो किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर 2 तरीके से हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। अब एक्टिव के अंदर क्या है कि इंटेंशन छुपा होगा, जैसे कि मैं जानबूझ करके, मुझे पता है कि ये फॉर्म फिल करूँगी तो मेरी इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगी, बट मैं फिर भी उसको फिल कर रही हूँ। मैंने अगर किसी वेबसाइट को अगर ओपन किया तो वो पहले कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लो, अगर आपने ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, दैट इज़ ऑल्सो इंटेंशनली हो गया। आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, दे आर सेइंग कि आप पहले इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना, फिर आप उस रजिस्ट्रेशन को कराते हो। आपने इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करा, इंटेंशनली हो रही है ना सारी चीज़ें। आपने फेसबुक पर कोई ऑडियो वीडियो कोई फ़ोटो डाली, तो यहाँ पर आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको पता है कि आपका डेटा इंटरनेट पर चला जाएगा, फिर भी इंटेंशनली, दैट इज़ कॉल्ड आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। बट एक होता है पैसिव, जिसमें आपको इतना ख्याल नहीं रहता है, हम यूं ही इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यूं ही किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, यूं ही हम फ्लिपकार्ट पर चले गए, कोई चीज़ हमने ऑर्डर जो है देख ली कि अरे ये चीज़ फ्यूचर में कहीं ऑर्डर करूँगा। तो जब हम यूं ही भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो आपका अनइंटेंशनली आपके फुटप्रिंट्स हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका डेटा है जो है बिल्कुल तब भी वहाँ पर यूज़ है जो हो रहा है, आपकी इंटेंशन नहीं है तो भी, राइट। ओके, अब हम आगे चलते हैं और जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें मैं आपको नेटिक्वेट्स के बारे में चीज़ें पढ़ाऊंगी। आई होप आज की क्लास में डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने विचारों को ज़रूर बताइए एंड बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय।